सुप्रभात बच्चों, मैं गुड्डू पांडे पावनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 के लिए चैप्टर 3 जिसका नाम है मैं हूँ गंगा। तो मैं हूँ गंगा का सबसे पहला पाठ आपको पहले वीडियो में पढ़े थे। अब इसका दूसरा पाठ देखेंगे। तो इस कहानी में यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण शांत एवं मनमोहक है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। मेरे तट पर बहुत से नगर बसे हैं। इनमें बड़े बड़े कारखाने खुल गए। इन सबको मैं ही पानी पहुंचाता हूं। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। यहाँ कपड़े और चमड़े के बड़े बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों से निकला गंदा पानी बड़े बड़े नालों के रूप में मुझ में गिराया जाता है। इससे मेरा जल प्रदूषित होता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयाग पहुंचती हूं। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष बड़ा भारी कुंभ का मेला लगता है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि चलना और बहते रहना ही मेरा काम है। लोगों की प्यास बुझाती, खेतों में हरियाली लाती। अब मैं बनारसी पहुँचता हूँ। वाराणसी का दूसरा नाम काशी है। काशी बहुत बड़ा तीर्थ है। यह बाबा विश्वनाथ का स्थान है और भारत की मिली-जुली संस्कृति का बड़ा केंद्र है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कह रहा है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, यानी यहाँ जो है कुदरत का जो सौंदर्य है, वातावरण माने वायु, बात विचार और शांत एवं मनमोहक मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मन को मोहने वाला। हरिद्वार के हर वर्ष, तो हरिद्वार में 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है और उसके तट पर बसे नगर हैं और इनमें बड़े बड़े कारखाने खुल गए हैं। इन सब को पानी पहुंचाता है। तो गंगा पानी पहुंचाती है। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। औद्योगिक का अर्थ होता है उद्योग, माने वहाँ कल कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ कपड़े और चमड़े के बड़े कारखाने, माने ये कपड़े और चमड़े ये दोनों जो है कानपुर में प्रसिद्ध है। और इन कारखानों से निकला गंदा पानी बड़े बड़े नाले के रूपों में मुझ में गिराया जाता है, यानी गंगा में गिराया जाता है। और इससे गंगा का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। फिर वही गंगा कानपुर से चलकर प्रयाग में पहुंचती है। प्रयाग भी एक तीर्थ स्थान है। यहाँ यमुना और गंगा तीनों का संगम होता है। यमुना, प्रयाग, संगम, ये तीनों का मिलन होता है। इस संगम पर प्रत्येक 12वें वर्ष, यानी 12 साल में एक बार बड़ा भारी कुंभ का मेला लगता है। संगम में कुंभ का मेला लगता है, जिसमें बहुत दूर दूर से देश विदेश के लाखों लोग श्रद्धालु वहाँ पे तीर्थ स्थान पे स्नान करने, घूमने
के लिए आते हैं। उसके बाद गंगा फिर आगे बढ़ती है, क्योंकि गंगा को चलना और बहते रहना ही काम है। गंगा की जो पानी है या गंगा है अस्थिर नहीं रहती है, रुकती नहीं है, वो चलते रहती है। और लोगों की क्या प्यास बुझाती है, खेतों की हरियाली करती है। गंगा का काम ही है कि लोग को बहुत प्यासे लोग रहते तो गंगा में जाके पानी पी लेते हैं। खेतों नदियों में पानी गंगा ही से होती है। फिर गंगा वहाँ से बनारस पहुँचती है। वाराणसी का दूसरा नाम ही काशी है, बनारस के दूसरा नाम काशी के नाम से जाना जाता है। तो काशी भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल मतलब तीर्थ मतलब होता है घूमने वाला जगह, स्नान करने वाला जगह, बहुत ही पवित्र जगह। तो यहाँ बाबा विश्वनाथ का स्थान, यानी बाबा विश्वनाथ मतलब शंकर भगवान का स्थान है, जगह है। और भारत की मिली-जुली सांस्कृतिक का बड़ा केंद्र है। सांस्कृतिक मतलब धर्मों से जुड़ा हुआ बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जो कि बाहर से लोग देखने के लिए आते हैं। तो धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपके लिए असाइनमेंट कुछ तैयार है, उसको देखिए और समझिए। इसमें क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 3 मैं गंगा हूँ, वही चैप्टर का है, लेकिन क्वेश्चन जो है अलग दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय, गोमुख, संगम, हुगली, औद्योगिक। तो ये क्वेश्चन आपका है। इस क्वेश्चन को गंगा खाली स्थान से निकलती है। कानपुर एक प्रसिद्ध नगर है। प्रयाग में गंगा यमुना खाली स्थान होता है। कोलकाता में गंगा खाली स्थान कहते हैं। गंगा को भारत की खाली स्थान नदी होने का गौरव प्राप्त है। प्रश्न नंबर 2 भाषा की बात, उदाहरण के अनुसार वर्ण विच्छेद कीजिए। अब देखिए यहाँ गोमुख लिखा हुआ है, तो इसका वर्ण विच्छेद यानी वर्ण को अलग अलग किए हैं। तो ग जोर ओ से गो बन गया, म जोर उ से मुँह बन गया, और ख जोड़ अ से ख बन गया, तक गोमुख हो गया। तो इसी प्रकार से मैदान, इसका भी वर्ण विच्छेद अलग करना है। मंदिर, निर्मल, प्रदूषित, ये सभी का वर्ण विच्छेद अलग अलग करना है। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो